अच्छा, तो आज हम कॉर्पोरेट दुनिया से आई एक बड़ी गैर मामूली खबर पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा कदम जिसने आप कह लें काफी लोगों को हैरान किया है और शायद मुस्कुराने पर भी मजबूर किया है। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प मामला है। हैदराबाद में एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है हार्वेस्टिंग रोबोटिक्स। उन्होंने हाल ही में अपनी टीम में एक नया मेंबर शामिल किया है और ये कोई इंजीनियर या मैनेजर नहीं है, ये एक गोल्डन रिट्रीवर है, एक कुत्ता। जी, एक कुत्ता, और उसे बाकायदा ओहदा भी दिया गया है, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। तो आज हम इसी मामले को थोड़ा गहराई में देखेंगे जी। कि भाई इस फैसले के पीछे क्या सोच है, क्या महरुकात हैं जी। और दफ्तर के माहौल पर, मुलाजिमीन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि शायद काम की जगह पर खुशी, फलाह बहबूद के नए तरीकों पर एक इशारा है। बिल्कुल। तो आइए समझते हैं इसे। ऑफिसर देखिए, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर का मकसद ही यही होता है कि दफ्तर में मुलाजमीन की खुशी का ख्याल रखा जाए, एक मुस्बत माहौल बने, उनकी आपके लिए ज़हनी और जज्बाती सेहत बेहतर हो। तो डेनवा का काम है दफ्तर में घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ खेलना, प्यार लेना, प्यार देना, मतलब काम के दौरान एक खुशगवार दोस्ताना माहौल बनाना। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एक पालतू जानवर दफ्तर में। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्यारा सा इजाफा है या इसके पीछे कोई गहरी कारोबारी हिकमत अमली भी है? आखिर क्यों करती है कंपनी ऐसा? ये बहुत अहम सवाल है। देखें, बज़ाहिर ये एक हल्का फुल्का कदम लगता है, लेकिन ये आजकल ना काम की जगह पर एक बहुत अहम जरूरत की अक्कासी करता है। किस चीज की? मुलाजमीन की ज़हनी सेहत और उनकी फलाह बहबूद पर तवज्जो देना। कंपनियां अब ये समझ रही हैं कि खुश मुलाजमीन जो मुतमईन होते हैं वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं, सही, ज्यादा पैदावारी होते हैं, ज्यादा तख्लीकी भी, और कंपनी से जुड़े रहते हैं। तो दिनोर जैसे इकदाम का मकसद हो सकता है दफ्तर का स्ट्रेस कम करना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग ज्यादा आरामदेह, ज्यादा साइकोलॉजिकली सेफ महसूस करें। अच्छा, नफ्सियाती तौर पर महफूज। जी। और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो ये हिकमत अमली काम कर रही है हार्वेस्टिंग रोबोटिक्स में। सुना है कि डिनोर की वजह से दफ्तर का माहौल काफी बेहतर हुआ है। जी बिल्कुल। लोग ज्यादा पुरसुकून हैं, एक दूसरे से बातचीत भी ज्यादा करने लगे हैं और इंटरनेट पर भी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं इसकी। जी हाँ, और इसकी वजह मतलब कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि ये चीज नई है, अनोखी है, तो लोगों की दिलचस्पी तो वैसे ही बढ़ जाती है। दूसरा, ये बात तो साइंसी तौर पर भी साबित है कि इंसानों और जानवरों का जो ताल्लुक है उसके मुस्बित असरात होते हैं। पालतू जानवरों के साथ आप वक्त गुजारें तो स्ट्रेस कम होता है, मूड बेहतर होता है। अच्छा। तो जब मुलाजमीन कम तनाव में होंगे, ज्यादा खुश होंगे, तो जाहिर है उनकी तवज्जो, उनकी तख्लीकी सलाहियत, उनकी कारकर्दगी सब पर अच्छा असर पड़ेगा। सही। तो ये सिर्फ खुशी फैलाने से ज्यादा गहरी बात है। लेकिन क्या इस तरह के इकदाम के कोई मनफी पहलू नहीं हो सकते? मेरा मतलब है क्या काम में खलल नहीं पड़ता, या कुछ लोगों को जानवरों से एलर्जी होती है? जी बिल्कुल। या वो शायद कंफर्टेबल ना हो जानवरों के साथ, तो क्या ये चीजें भी सोची गई होंगी? यकीनन ये बहुत जायज खदशात हैं और अमली चैलेंजेस तो हो सकते हैं। एलर्जी का आपने जिक्र किया, वो एक बहुत अहम नुक्ता है। कंपनी को ये यकीनी बनाना होगा कि माहौल सबके लिए ठीक हो, सब मुलाजमीन के लिए आरामदेह हो। शायद इसीलिए ये हर दफ्तर के लिए या हर कंपनी कल्चर के लिए मुनासिब ना हो। ठीक। वो गैर जरूरी खलल ना डाले, तो ये तवाज़ुन रखना बहुत जरूरी है। तो खुलासा ये है कि हैदराबाद की ये जो स्टार्टअप है ये हमें कॉर्पोरेट कल्चर में एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा दिखा रही है, जहां एक कुत्ता वो मुलाजिमीन की खुशी और दफ्तर के माहौल को बेहतर बनाने में एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है। बज़ाहिर छोटी बात लगती है, लेकिन ये काम की जगह पर मुलाजमीन की फलाह बहबूद की जो बढ़ती हुई अहमियत है ना, और उसके लिए जो गैर रिवायती तरीके अपनाए जा रहे हैं, उस रुझान की निशानदेही करती है। और ये बात भी समझ आती है कि कैसे बाज़-औक़ात छोटे, तख्लीकी और शायद बज़ाहिर गैर संजीदा से लगने वाले कदम भी ना वो मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने में, टीम वर्क बेहतर करने में और मजमूई तौर पर एक मुस्बत माहौल बनाने में बहुत मौसर हो सकते हैं। जी। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में भी वो बॉक्स से हटकर सोचने की गुंजाइश है, जी, नए तजुर्बात करने की गुंजाइश है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक अनोखा वाकया है, या मुस्तकबिल में हम काम की जगहों पर जहनी सुकून और खुशी को बढ़ाने के लिए ऐसे मजीद गैर मामूली और तख्लीकी तरीके देखेंगे। ये एक अहम सवाल है। क्या दफातर में जानवरों की मौजूदगी आम हो जाएगी, या कंपनियां मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए कौन दूसरे नए तरीकों की तरफ जाएंगी जो रिवायती फवाइद से हटकर हों? ये वाकई देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है।